गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में यूनिट 2 के सेंट थॉमस एक्विनास की चर्चा हम करेंगे। विचारकों में अगस्टाइन के बाद जो दूसरा विचारक है मध्ययुग का, वह है थॉमस एक्विनास। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। थॉमस एक्विनास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जान लिया जाए। थॉमस एक्विनास को कहा जाता है यह मध्य युग का अरस्तु। मध्य युग का अरस्तु, जैसे मध्य युग का प्लेटो किसे कहा जाता है तो सेंट ऑगस्टाइन को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। क्योंकि थॉमस एक्विनास ने अपने जितने भी विचार दिए, उन विचारों में का जो आधार है वह कहीं न कहीं अरस्तु के विचार हैं। लेकिन अरस्तु के विचार को हूबहू या उसी रूप में इसने नहीं दिया, बल्कि उसमें बहुत सारा कुछ परिवर्तन भी किया। इसको कहा जाता है थॉमस एक्विनास मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक है। मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक है, ये डनिंग ने बताया था। समन्वयवादी कहने का मतलब इसका यही है। समन्वयवादी कहने का मतलब, थॉमस एक्विनास को समन्वयवादी कहने का तात्पर्य यही है कि थॉमस एक्विनास ने अपने विचारों में ईसाई चर्च की शिक्षा और अरस्तु के दर्शन में समन्वय स्थापित किया। किसी एक दर्शन को अपना आधार नहीं बनाना, बल्कि इन दोनों के दर्शन को, ईसाई चर्च की शिक्षा और अरस्तु के दर्शन के बीच में समन्वय स्थापित किया। इसीलिए इसे मध्य युग का महानतम समन्वयकर्ता भी कहा गया डनिंग के अनुसार, और मध्य युग का अरस्तु भी इसे कहा जाता है। हम लोग विचारकों को 3 आधारों पे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 3 आधारों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जीवन परिचय, उनका विचार और उनका मूल्यांकन। जीवन परिचय में देखा जाए, एक्विनास का जन्म समय जो है 1225 ईस्वी का है। जन्मस्थान जो है नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में। जैसा नाम एक्विनास है उसी तरीके का एक्विनो नगर में, नगर का भी नाम है। यह जो है बचपन से प्रतिभावान था, लेकिन अपने पेरेंट्स के अनुरूप यह नहीं चल रहा था। पेरेंट्स जो इसे बनाना चाहते थे, जो इसका विकास करना चाहते थे, ठीक इसके विपरीत यह कार्य कर रहा था। उसने एक समाजसेवी वर्ग का एक संप्रदाय था, डिमनिकल संप्रदाय, उसी का सदस्य जाकर ये बन गया। डिमनिकल संप्रदाय का सदस्य बन गया। उसके बाद 1256 में पेरिस विश्वविद्यालय में धर्म के आचार्य की उपाधि इसने ग्रहण की। 1256 में पेरिस विश्वविद्यालय में धर्म के आचार्य की उपाधि ग्रहण की, और मृत्यु जो है 1274 में कुल 49 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। थॉमस एक्विनास की जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इसकी भी चर्चा हम लोगों को करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पुस्तकें ज़्यादातर पूछता है। इसकी 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहला सुम्मा थियोलॉजिका, दूसरा कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरस्तु, तीसरा द रूल ऑफ प्रिंस, और चौथा सुम्मा कंट्रा जेंटिल्स। ये 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें पहला और तीसरा सुम्मा थियोलॉजिका और द रूल्स ऑफ प्रिंस, ये इसकी किताबें अधूरी। इसने इन दोनों किताबों को उसके शिष्यों ने उसकी मृत्यु होने के बाद जो है पूरा किया। ये भी प्रश्न पूछता है कि एक्विनास की जो अधूरी पुस्तकें कौन सी हैं जिसको उसके शिष्यों ने पूरा किया, तो सुम्मा थियोलॉजिका और द रूल ऑफ प्रिंस। ज्यादातर यही पुस्तक जो है आपको पूछता भी, या यह पूछ देगा सुम्मा थियोलॉजिका का राइटर कौन है, तो जब राइटर पूछेगा तो ये नहीं कहेंगे कि एक्विनास के शिष्य ने किया है, ये कहेंगे कि थॉमस एक्विनास की पुस्तक है सुम्मा थियोलॉजिका द रूल ऑफ प्रिंस। अब जो है हम लोग एक्विनास के राजनीतिक विचार और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं कि थॉमस एक्विनास जो है उस पे एक समन्वयवादी विचारक है, और इस समन्वयवादी विचारक ने वह ईसाई चर्च
की जो दर्शन है वह और अरस्तु, यूनानी दार्शनिक अरस्तु की जो दर्शन है उसी के बीच में समन्वय स्थापित करता है। राज्य के संदर्भ में थॉमस एक्विनास का जो विचार है वह यूनानी दार्शनिकों के विचार से ही मिलता जुलता है। यूनानी दार्शनिक राज्य के संदर्भ में क्या सोचते हैं कि राज्य क्या है, मनुष्य के सामाजिक स्वभाव के परिणाम स्वरूप बना हुआ। राज्य एक नैतिक संस्था है। अरस्तु ने कहा कि राज्य ग्राम और परिवारों का विस्तार रूप, यह एक नैतिक संगठन है। इसी बात से एक्विनास भी सहमत है। लेकिन एक्विनास थोड़ा सा आगे चल के राज्य के संदर्भ में एक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को प्राथमिकता देता है। एक राष्ट्रीय राज्य का कहने का मतलब यह है कि ऐसे राज्य जिसमें एकता का आधार वहां प्रचलित रीति रिवाज की एकता और समानता पर आधारित है, वही राज्य एकता के सूत्र में ज्यादातर बंधा होगा। अर्थात वह राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा पर आधारित जो राज्य है इसका समर्थन करता है। एक राष्ट्रीय राज्य में बड़े विशाल राज्यों एक राष्ट्रीय राज्य कहा कि विशाल राज्यों की तुलना में जो छोटे राज्य होते हैं उसमें सही तरीके से यह कॉन्सेप्ट जो है काम करेगा। छोटे राज्य में एक राष्ट्रीय राज्य के आधार पर छोटे राज्य को गठित करना आसान है और विशाल राज्यों में गठित करना मुश्किल काम है। यही इसने बताया कि जो राजनीतिक सत्ता वह राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर ही है। इसने इसका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कोटेशन है, कहा कि देयर इज नो पावर बट ऑफ गॉड, देयर इज नो पावर बट ऑफ गॉड। इस धरती पे ईश्वर के अलावा दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। इसीलिए जो राजा है उसको राजनीतिक शक्ति जो है ईश्वर से ही प्राप्त होता है। ठीक है। यूनानी दार्शनिकों के विचारों को ग्रहण करने के बावजूद भी इसने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत कहीं न कहीं इसने ईश्वर को बताया, जो ईसाई चर्च की सिद्धांत का मूल आधार है। राज्यों के वर्गीकरण में इसने राज्य का 6 प्रकार का वर्गीकरण किया, जैसे अरस्तु ने किया था। 3 जो है उसका सही रूप और 3 जो उसका विकृत रूप। जैसे राजतंत्र सही रूप है, उसका विकृत रूप कौन सा है? तानाशाही राज्य, अत्याचारी राज्य। दूसरा है कुलीन तंत्र, इसका है धनिक वर्ग। और तीसरा है पॉलिटी, जो भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक यही राज्यों का वर्गीकरण जो है थॉमस एक्विनास ने भी अपने विचारों में किया और अंततः इसने बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ शासन है, जो सर्वश्रेष्ठ शासन है वह राजतंत्र ही है। राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताने का इसका मुख्य आधार यह था कि जो राजतंत्र है वह ईश्वरीय शासन के अनुरूप है। उसमें एक व्यक्ति का शासन होता है और राज्य को एकता में बांधे रखने की अद्भुत क्षमता होता है। इसीलिए राजतंत्र शासन के रूप में सर्वश्रेष्ठ शासन है। एक्विनास ने कहा कि जो शासन है यदि वो अत्याचारी शासन हो तो क्या जनता को उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है? इसने कहा कि जो अत्याचारी शासक हैं जनता को उसके विरुद्ध क्रांति करने का कोई अधिकार नहीं। दास प्रथा के संदर्भ में एक्विनास अरस्तु और ऑगस्टाइन और ऑगस्टाइन के विचारों में समन्वय स्थापित करता है। अरस्तु और ऑगस्टाइन जिस प्रकार दास प्रथा का समर्थन करते हैं, ठीक उसी प्रकार थॉमस एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन किया। लेकिन इन तीनों में दास प्रथा के समर्थन करने के जो आधार, जिन आधार पे दास प्रथा का इन्होंने समर्थन किया है, इस आधार में अंतर। जैसे अरस्तु ने बताया कि दास प्रथा प्राकृतिक है, वहीं सेंट ऑगस्टाइन ने कहा कि दास प्रथा पाप और पुण्य के आधार पर बना है।
जो पापी होते हैं, जो पाप किए होते हैं, उन्हें दास्तां मिली होती है। इन सब दोनों की बातों से अलग हटकर एक्विनास ने बताया जो दास्तां है वह कहीं न कहीं सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह को प्रोत्साहन देता है। इसलिए दास्तां बहुत ही आवश्यक है। दास्तां के अभिशाप से बचने के लिए सैनिक हमेशा अपने वीरता और उत्साह को हर संभव बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए दास्तां जो है, इसी आधार पर दास्तां का इसने समर्थन किया। एक्विनास ने चर्च और राज्य में जब तुलना किया एक्विनास ने चर्च और राज्य की जब तुलना किया तो मध्य युग में जो हम लोगों ने पढ़ा है, चर्च और राज्य के विवाद के जो मुद्दे, कौन चर्च का समर्थन करता है, कौन राज्य का समर्थन करता है, तो इसमें जो है एक्विनास चर्च का समर्थक था और इसमें चर्च की सत्ता को राज्य की सत्ता से सर्वोच्च बताया। सर्वोच्च बताने के पीछे उसने दो कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उसमें पहली बात बताया कि जो सत्य होता है वह विवेक से नहीं जाना जाएगा, बल्कि सत्य की खोज हमेशा विश्वास से होता है। और विश्वास और आस्था कहाँ होती है? धर्म में होती है, चर्च में होती है। इसलिए इसने चर्च की सत्ता को राज्य की सत्ता से सर्वोच्च बताया। एक कोटेशन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें कहा कि राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई के समान है, जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत द्वारा जहाज को ठीक हालत में लाना है। किंतु चर्च का कार्य जहाज के चालक जैसा है जो उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है। इस प्रकार चर्च और राज्य को जहाज से तुलना करके इसने चर्च को राज्य की तुलना में सर्वोच्च बताया। राज्य बढ़ई के समान है, जहाज राज्य रूपी जहाज पे जो राजा वो बढ़ई के समान है, वह केवल उसकी गड़बड़ वाली अवस्था को ठीक करके उसकी मरम्मत करता है। लेकिन जो चर्च है वो वास्तव में चालक है, उसे निश्चित स्थान पर वही लेकर जाता है। ये अवधारणा हो गई। अब जो है एक्विनास का हम लोग दूसरी अवधारणा की चर्चा करेंगे। थॉमस एक्विनास ने कानून संबंधी अपने विचार भी दिया है। कानून संबंधी विचार में एक्विनास ने अरस्तु, स्टोइक और सिसरो के विचारों से प्रभावित था और अपना कानून संबंधी विचार दिया। कानून के बारे में इसने कहा, कानून विवेक से प्रेरित है और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार है। कानून की परिभाषा इसने इस रूप में दिया और यह परिभाषा कोटेशन के रूप में एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कानून क्या है? विवेक से प्रेरित है और लोक कल्याण के हेतु जिस व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी दी गई है उसी का आदेश है। ठीक है, इसको इस रूप में समझा जाए। कानून क्या है? तो विवेक से प्रेरित है, लोक कल्याण के लिए किसी एक व्यक्ति का आदेश है और उस व्यक्ति पर क्या है? पूरे समुदाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी। अर्थात एक सत्ताधारी कोई व्यक्ति है और वह कानून के माध्यम से ही अपने संपूर्ण समुदाय पे क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है, व्यवस्था स्थापित करता है। कानून का मेन रोल क्या है? समाज और समुदाय में या राज्य के अंदर व्यवस्था को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण क्या है? साधन। एक्विनास ने कानून के 4 प्रकार बताए: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। इन चारों कानूनों में शाश्वत कानून और दैवीय कानून को धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इस पे धार्मिक और आध्यात्मिक विचार ज्यादा है। दूसरा जो प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून, ये राजनीतिक और भौतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शाश्वत कानून और दैवीय कानून आध्यात्मिक ऊपर की बातें हैं और जो प्राकृतिक और मानवीय कानून है यह राज्य के अंदर राजा के द्वारा स्थापित कानून है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शाश्वत कानून क्या है। कहा गया कि जो शाश्वत कानून है इसके अनुसार वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान
और इस कानून के माध्यम से सृष्टि का निर्माण और सृष्टि पे अन्य प्रकार का जो व्यवस्थाएं हैं उसका नियंत्रण कैसे होगा, यह शाश्वत कानून के द्वारा ही जाना जाता है। इस संसार के जितने जीव जगत हैं उस सब पे शाश्वत कानून ही लागू होता है। शाश्वत कानून के बाद इसने प्राकृतिक कानून की चर्चा किया। जो प्राकृतिक कानून है यह शाश्वत कानून की तुलना में ज्यादा स्पष्ट है और लोग प्राकृतिक कानून को ईश्वरीय कानून की तुलना में ज्यादातर समझते हैं। यह जो प्राकृतिक कानून है गलत और सही का, समाज में क्या गलत है और क्या सही है, इसका ज्ञान कराता है। प्राकृतिक कानून जो मानवीय कानून है यह राजसत्ता द्वारा बनाया गया है और इस कानून में प्राकृतिक कानून को आधार बनाया जाता है। वास्तव में यह कानून राज्य के अंदर समाज में शांति स्थापित करने के लिए बनाया जाता है और इस कानून का आधार प्राकृतिक कानून ही होता है। चौथा जो दैवीय कानून है, इसको बताया एक्विनास ने कि जो क्रिश्चियन की जो धर्म है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, और उनकी जो पुस्तक है बाइबिल, उस बाइबिल में जो भी बातें लिखी गई हैं वह कहीं न कहीं मनुष्य की समस्याओं को समाधान करने से संबंधित होती है। कभी कभी मनुष्य के सामने ऐसी संकट उत्पन्न हो जाती हैं जिसका समाधान मानवीय कानून, प्राकृतिक कानून से संभव नहीं होता है, तो कहीं न कहीं वह दैवीय धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई जो बातें हैं वह उनके समाधान में कारगर होती हैं। इसलिए उसने दैवीय कानून की इस रूप में चर्चा की है। एक्विनास के मूल्यांकन को देखते हैं तो एक्विनास की जो विधि संबंधी विचार है ये बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रभाव हाक्स, लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों पर पड़ा। विधि संबंधी विचार उसके हाक्स, लॉक के मॉन्टेस्क्यू पर पड़ा। और दूसरा, एक विचारक ऐसे हैं जिन्होंने जो इसके बारे में कमेंट किया है वो कई सारी परीक्षाओं में उस स्टेटमेंट को पूछता है, जैसे एवनस्टीन। अगस्टाइन के विचार में प्लेटो और ईसाई धर्म का मिश्रण है और एक्विनास का विचारधारा में अरस्तु और ईसाई धर्म के विचार का मिश्रण। यह बात एवनस्टीन ने कहा, ये बात एवनस्टीन ने कहा। इसके बाद से अब हम लोग जो है इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और समाप्त करने के बाद फिर हम लोग दूसरे वीडियो में नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। आपसे हमारी ये निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपनी कॉपी में हमारे एक एक बात को पहले नोट कीजिए। बातों को नोट करते समय थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद एक बार जब नोट हो जाएगा तो दूसरी बार अपने ही बनाए हुए नोट्स को पढ़िए एक बार, दो बार, और उसके बाद फिर वीडियो को, अपनी कॉपी को बंद करके वीडियो के एक बार, दो बार, आप 3 बार देख लीजिए और टॉपिक आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये काम जरूर कीजिए, तभी आपकी इस वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। थैंक यू।